कतर जो आजकल फीफा वर्ल्ड कप की वजह से चर्चे में है और पूरी दुनिया में इसकी बातें हो रही हैं, तो उस मुल्क के बारे में हम जानते हैं कि कतर कौन-सा मुल्क है, कहाँ पे है और किस वजह से मशहूर है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे हम। कतर एक इस्लामी मुल्क है, जिसमें दूसरे अरब ममालिक की तरह बादशाही निज़ाम मौजूद है और इसी निज़ाम के तहत हुकूमत चलाई जाती है। कतर जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से आजकल चर्चा में है, ये कतर अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क है और पूरी दुनिया में अमीर होने के लिहाज से चौथे नंबर पर आता है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ग्राउंड्स तैयार किए हैं, जिसकी वजह से रमर्स हैं, ये कहा जाता है, खबरों की ज़ीनत ये बातें बनती हैं कि एशियन ममालिक के जो मज़दूर हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के, ये बहुत तादाद में इन ग्राउंड्स की तैयारी में मारे गए। इस हवाले से और इतना तेज़ तरीन काम हुआ उन ग्राउंड्स के ऊपर जिनमें आजकल फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं। कतर को 2 दफ़ा दुनिया का महफूज तरीन मुल्क होने का एजाज़ भी हासिल हो चुका है। दोहा कतर का सबसे बड़ा शहर है और दारुल हुकूमत भी है। कतर की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन इंग्लिश भी अवामी मकामात पर, पब्लिक प्लेसेस पर बहुत ही पसंदीदा ज़बान है और वाइडली स्पोकन है। कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा बेहतरीन एयरपोर्ट है। कतर एक ऐसा मुल्क है जिसमें जंगल नहीं है। कतर ही वो मुल्क है जहां समंदर सहरा से मिलता है। कतर का कौमी जानवर अरब का मशहूर सीधे सींगों वाला हिरन है, जिसे एरोबियन ऑरिक्स भी कहा जाता है। कतर पर एक ही ख़ानदान 1868 से हुकूमत कर रहा है, जिसे अल्सानी ख़ानदान भी कहा जाता है। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए कतर में बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। सियाहों को गर्म हवा के गुब्बारे की सैर कराई जाती है, जिसे हॉट एयर बलून भी कहा जाता है। ऊंट की सैर के शौकीन अफराद को कैमल राइड का लुत्फ दिया जाता है। स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग की सहूलियात भी कतर में मौजूद हैं। कतर एयरवेज दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाई सर्विसेज में से एक है और 6 आलमी अवार्ड्स भी जीत चुकी है। कतर में खूर अल अदीद वो जगह है जहां समंदर सहरा से मिलता है। कतर में ऊंट की रेस के मुकाबले होते हैं, जिसके लिए जॉकीज की जगह रोबोट्स को ऊंट पर सवार कराया जाता है। 2004 से ऐसा किया जा रहा है ताकि इंसानी जान की हिफाजत की जा सके। किसी की जो राइड के दौरान गिरकर जॉकीज वगैरह को चोटें लग जाती हैं, उसके लिए रोबोट्स को ऊंटों की सवारी कराई जाती है। कतर में पहला स्कूल 1949 में और पहला अस्पताल 1947 में खुला था। कतर की कौमी डिश यानी कौमी खाना मैकबोज डिश है, जो चावल, गोश्त, प्याज और टमाटर में मिसालें मिलाकर तैयार की जाती है। सियाह उसे पसंद करते हैं और ये बहुत ही जायके वाली डिश है। कतर दुनिया का दूसरा सीधी ज़मीन वाला मुल्क है। उसका सबसे ऊंचा पॉइंट 335 फीट ऊंचा है, यानी कि ये सीधी ज़मीन है और ये साइकिलिंग के शौकीन अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे लंबा जो साइकिलिंग पैथ है, जो जो रास्ता बनाया गया है ओलंपिक्स के लिए, वो भी कतर में मौजूद है। दुनिया का सबसे ज़्यादा सीधी ज़मीन वाला मुल्क मालदीव है, जिसका ऊंचा पॉइंट सिर्फ 6 फीट बुलंद है। कतर के 99% लोग जो रिहायशी लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, जिसका मतलब है कि कतर दुनिया का सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड मुल्क है। कतर की पूरी आबादी में असली कतरी लोग सिर्फ 12% हैं। बाकी लोग मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ आबाद हुए हैं, यानी कि कतर एक बहुत ही पसंदीदा जगह है जिसे दूसरे लोग रहने के लिए पसंद करते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर और बेहतरीन समझा जाने वाला खबरों का नेटवर्क अल जज़ीरा भी कतर से ताल्लुक़ रखता है और दोहा में बेस्ड है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का चर्चा है और पहली दफ़ा कोई अरब रियासत इसे होस्ट कर रही है। मशहूर और रिटायर्ड फुटबॉलर डेविड बेकहम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कतर में इनेकाद को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। कतर की सिर्फ 5% ज़मीन ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर खजूरें लगाई जाती हैं। अरब ममालिक में खजूर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये थी कतर के बारे में ज़बरदस्त और तेज़ तरीन मालूमात। यकीनन आपको पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।